आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम के ऊपर ट्रेडर्स के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ से जो है वो रिट्रेस कर सकती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे से अगर कोई बंदा पूछे कि कहाँ से गोल्ड की प्राइसेस रिट्रेस कर सकती हैं तो मेरे पास भी अभी तक इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, स्पेशली ईरान और जो यूएसए को लेके चल रही हैं, और अगर ये वॉर किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाती है तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को $6000 तक भी देखने को मिल सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। और अगर एक और चीज़ भी है, अगर आज के फंडामेंटल्स इवेंट्स के हवाले से बात करें तो आज वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, उसके बाद हमारे पास एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक मेन इवेंट है। और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो मेरे ख्याल में गोल्ड को जो है वो मतलब एक और पॉजिटिव, मतलब हाइक नहीं होते हैं सॉरी, तो उसके अंदर अगर हम गोल्ड को मज़ीद बुलिश भी देख सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेटेड प्राइस के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो वैसे के वैसे ही रहेंगे वो इंटरेस्ट रेट, तो मज़ीद गोल्ड जो है वो बाय हो सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है ना, वो रहने वाली है एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट के अंदर या इंटरेस्ट रेट को लेके फेड पावल जो है वो नेक्स्ट क्या डिसीजन रखता है। लेकिन अभी तक जो सामने निकल के आ रहा है ना, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस टाइम के ऊपर, तो अभी तक इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली का फैसला नहीं है। लेकिन वो एंड टाइम के ऊपर देखेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अभी आप लोगों ने सिर्फ अपने जहन में एक ही चीज़ रखनी है, जो कि मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एवरी डिप से आप लोगों ने बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है। और आज कैसे देखना है, स्पेशली आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने जा रहा है, क्योंकि मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल इवेंट्स को कि आज हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं। और अगर फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी, और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर उसने कहा है कि जी मैं अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ मैंने रवाना कर दिया है, जो कि मज़ीद मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर बताया था कि इब्राहिम लिंकन नामी बहरी बेड़ा जो है वो उनका ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये लोग वहाँ से जो है वो ईरान के ऊपर किसी भी टाइम स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और अगर ये इस तरीके से करते हैं तो आई होप सो कि मैं ये जो गोल्ड के प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को बताई है ना, कि ये तकरीबन $5500 तक या $6000 तक जाएगी, तो ये आप लोगों को कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि कल की डेट के अंदर अगर आप लोग वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही, मैंने वैसे भी बताया था कि $5200 तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है, और उसने एक ही दिन के अंदर वो टारगेट जो है वो हिट कर दिया है। तो ये चीज़ आप लोग देखें कि इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है ना, वो इस बंदे की वजह से है, क्योंकि इसकी जो जितनी भी स्पीच आ रही है ना, तो उसके बाद एक एग्रेसिव मूव जो है वो हो रहा है इस टाइम के ऊपर। और कोशिश करें आप इसका जो ट्विटर है उसको लाजमी मॉनिटर करते रहें, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं ना तो वहाँ पे आ रही होती है जंग के मुतालिक। तो अभी डॉलर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि 2-3 अहम फैक्टर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ गोल्ड के ऊपर जा रहा है। एक तो लोगों के ज़हन में ये चीज़ बैठ गई है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है, और वह है भी सही, ये बात गलत भी नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि डॉलर बहुत तेज़ी से वीक हो रहा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, क्योंकि कोई भी बंदा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो यूएसए और ईरान की जो वॉर है ना, इसमें जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया है, और अब वो सेफ हेवन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ये 3 चीज़ें, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर गोल्ड के अंदर, जो कि गोल्ड बाय की तरफ ही जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मैं बात करूँ ना थोड़ा सा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, या मतलब हम लोग बात करें एफओएमसी फेडरल फंड रेट के हवाले से, तो ये चीज़ अगर आप देखें ना, मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि जो रेट कट है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोरकास्ट के अंदर भी नहीं आ रहा है, और मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक किया तो वहाँ पे भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और अगर रेट कट नहीं होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस, एक बात मेरी याद रखिएगा कि मज़ीद ऊपर जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। ये मैं जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि यार ये जो रेट है अगर इसके मुताबिक आता है तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है,
तो वो जिस तरीके से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है, सो जाती रहेगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर इस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर वो कुछ कह देते हैं, मतलब जैसे सीपीआई को लेके या जैसे टैरिफ को, स्पेशली ना टैरिफ के ऊपर आप लोगों ने बड़ा ज़हन में रखना है कि अगर कोई भी बंदा वहाँ पे क्वेश्चन करता है ना फेड से टैरिफ को लेके, तो वहाँ पे मार्केट के अंदर कोई वॉलेटिलिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज़ जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। क्योंकि इतनी बड़ी मूव हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इन चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, कि किस तरीके से आज आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा-सा टेक्निकल चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ये गोल्ड का M15 का चार्ट है, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो हमारी कल की जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रही है वो क्या रही है और किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो ट्रेड किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को कल की जो हमारी ट्रेड थी वो भी दिखा, मैं एवरीडे आप लोगों को जो भी ट्रेड लेता हूँ ना, मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि मैंने ये ट्रेड ली है और मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में ये ट्रेड दी है। और कल की डेट में अगर अब आप लोग देखें तो मैंने तकरीबन 5061 से जो है वो बाय करवाया था, और अभी आप गोल्ड की प्राइसेस खुद देख लें कि कहाँ पे खड़ी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस ट्रेड के हमारे सारे टीपीज हिट हो चुके थे। मैं जैसे कि वीडियो में आप लोगों को बताता भी हूँ कि मैं पूरी ट्रेड क्लोज़ नहीं करता हूँ, मैं 75% ट्रेड क्लोज़ करके मैं उसको जो है वो छोड़ देता हूँ, मतलब अगले नेक्स्ट टारगेट तक के लिए। और नेक्स्ट टारगेट मेरा $5500 तक का है, सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस वहाँ तक बहुत जल्द जो है वो पहुँच सकती हैं। और यहाँ पे सुबह की डेट के अंदर मैंने बताया भी था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो $5300 लगा सकती हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो उन्होंने लगा भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग कोई भी गलती ना करें, और ये हमारा पब्लिकली है। और पब्लिकली में मैं अगर आप लोगों को सुबह के एनालिसिस दिखाऊं तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से जो है वो रिट्रेस कर सकती हैं। तो एग्जैक्टली गोल्ड की प्राइसेस ने रिट्रेस की है। अब आप लोगों को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो मैं आपको लाइव बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक है, मैं जो कि हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट का जो प्रीवियस मूव है ना, वो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रीवियस मूव के अंदर क्या था, कोई इतना लंबा चौड़ा एनालिसिस मैं डेली बेस के ऊपर नहीं समझाता हूँ कि जो आप लोगों को समझ ही ना आए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था। चलो ये तो बिल्कुल कॉमन सा एक, मतलब कि जैसे कहते हैं मेथड है जो हर बंदे को पता होता है। इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद दोबारा प्राइसेस ने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल बनाया, और यहाँ पे फिर प्राइसेस ऊपर, मतलब एग्जैक्टली जो हमारे पास जो हाई टू लो रहेगा ना, वो ये वाला रहेगा, ये हाई और सॉरी ये लो और ये हाई। और मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में बता रहा होता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने प्राइस को जो है वो मेजरमेंट करके, ठीक है। अब ये देखें 53 लगा के आया, मैंने सुबह की डेट के अंदर बताया था, और ऑलमोस्ट इसने जो अपनी करेक्शन स्टार्ट की है। वैसे जनरली अगर मेरे माइंड सेट होता ना, मतलब मैं अगर क्लियर बाइंग देखता तो मैं इस जोन से देखता, पता है क्यों? क्योंकि एक दफ़ा गोल्ड को अपनी पूरी ये वाली जो वेव है ना, जैसे ये वाली वेव ऊपर गई है और यहाँ पे इसने प्रॉपर एक करेक्शन करनी थी, और करेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये अगर आप लोग देखें ना तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर फिलअप करता, और फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे विक लगती, और विक लगने के बाद यहाँ पे मुझे कोई अगर बॉटम मिलता तो यहाँ पे इस एरिया से मैं अपने प्राइवेट मेंबर्स को और अपनी पब्लिकली मेंबर्स को भी यहाँ से बाय करवाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा ये प्लान था, लेकिन वो पहले से ही रिट्रेस होना स्टार्ट हो गया। तो क्या करें, गोल्ड है, कुछ कह नहीं सकते हैं। एक तो ये लेवल है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बेशक इधर से मैं कहता हूँ 5500 तक निकल जाए, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड आएगी, यहाँ पे इस जोन के अंदर आएगी, फिर मैं देखूँगा मेरी ट्रेड करनी है कि नहीं करनी है। एक तो सेटअप ये है। दूसरा सेटअप ये हो सकता है हमारे पास कि अगर गोल्ड की प्राइसेस एफओएमसी के अंदर थोड़ा लॉन्ग रिट्रेसमेंट की तरफ आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है यहाँ तक आती हैं, तकरीबन कोई 51-87, मतलब कि 51-87 के लेवल पे आती है, तो यहाँ से भी हम लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, गोल्ड की प्राइसेस इनको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने जो अपनी बाय देखनी है ना, आप लोगों के पास जो डेड फाइनल लेवल रहेगा ना, वो ये वाला रहेगा, ठीक है। ये वाला लेवल तकरीबन 5100 का लेवल है। फिर प्राइसेस आप लोगों को यहाँ से अपसाइड पे अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो 3 लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये यहाँ पे आप अपनी लिमिट्स भी प्लेस कर सकते हो, और वैसे भी आप इसको जनरली मतलब मार्केट एग्जीक्यूशंस के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो।
आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने आज किस तरीके से ट्रीट करना है। बाकी वीडियो के एंड पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग ना लर्निंग हासिल करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस मार्केट के अंदर जितनी भी सक्सेस है ना, वो एक्सपीरियंस, लर्निंग और एक अच्छी टीम के साथ काम करके आप लोगों को देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो बता बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन उनका जब चार्ट देखते हैं ना, या जब उनके काम देखते हैं, तो यार बंदे को हैरत होती है कि यार आप लोग बोलते क्या और करते क्या। और ये एक जेन्युइन रियलिटी है, आप कभी भी किसी को चेक कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक आप इसको मेरे चार्ट के ऊपर किसी कंपेटिटर को लेके और मेरे चार्ट को लेके ना, तो एक दफ़ा चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा कि किसका चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, वो आपको बताएगा। और मेरे चार्ट को अगर आप चैट जीपीटी के अंदर भी डालेंगे ना, तो वो भी आपको एनालिसिस करके बता देगा कि भाई हाँ, ये बंदा किस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे समझते बड़े कम लोग हैं, क्या करें। चलें खैर, हमारी कोशिश है, हम लोग खुद तो ट्रेड कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल भी होते हैं। और मैंने अभी एक नई सीरीज़ जो है वो आप लोगों को पता है स्टार्ट की है कि एवरी वीक के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मैंने कौन सी ट्रेड्स ली हैं, प्राइवेट ग्रुप में क्या दिया है, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मैं सब कुछ दिखा भी रहा होता हूँ वहाँ पे। शो ऑफ नहीं है, दैट्स इट। ये आप लोगों को सिर्फ आप ऐसे क्या लेके एक तरीके से मोटिवेट करना है कि आप भी उसी चार्ट को देखते हुए लॉस कर रहे हो और हम उस चार्ट को प्रॉफिट कर रहे हैं देखते हुए। तो बीच में रीज़न क्या है, सिर्फ बताने का मकसद वही होता है। आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।